नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से ये बास्केट बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी पैटर्न है। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको आसानी से बना पाएंगे। इसको बनाने के लिए क्रोशिया की जो भी बेसिक स्टिचेस यूज़ हुई है वो वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बास्केट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वीडियो में मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करना भी बताया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पैटर्न बनाने की मेहनत नहीं करनी पड़े और इस तरीके के सुंदर सुंदर डिज़ाइंस आपको मिलते रहें। इस बास्केट को मैंने पुरानी टी शर्ट से बनाया है। आप इसको नए यान से भी बना सकते हैं या आप किसी भी तरीके के पुराने कपड़े यूज़ करके इसको बना सकते हैं। अगर आपको पुराने कपड़ों से इस तरीके का यान बनाना सीखना है तो उसका ट्यूटोरियल मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और उसके साथ मैंने 6.5 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। सबसे पहले हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के लिए 1-2 इंच धागा छोड़ दें। धागे से एक गोला बनाएं। गोले के अंदर से हुक को लेके गए, हुक में आगे वाला धागा फंसा के लेके आए, गोले से निकाला। अब यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के लिए हुक को धागे के नीचे से लेके गए, हुक में धागा फंसा के नीचे लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारी एक चेन बन गई। अब इस सर्कल में हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बनाने के लिए हुक को सर्कल के अंदर डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 2 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, दोनों लूप से निकाला। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे बना है। हर स्टिच आपको एक वी की तरह दिखाई देगी ऊपर से। 2 3 4 और ये 5। 1 2 3 4 5 टोटल हमारे 5 सिंगल क्रोशे बन गए। जो हमारा मैजिक सर्कल का बचा हुआ धागा था उसको पकड़ के खींच दें इस सर्कल को क्लोज करने के लिए। सर्कल को क्लोज करने के लिए जो हमारी पहली स्टिच थी उसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो फर्स्ट स्टिच के नीचे हुक को डाला, दोनों लूप के नीचे, पूरे वी के नीचे हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारा स्लिप स्टिच से सर्कल क्लोज हो गया। अब इस सर्कल में हमारी टोटल 6 स्टिचेस हो गई है। 5 हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे और एक स्लिप स्टिच जो बनाई है, तो टोटल हमारी 6 स्टिचेस हो गई है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं। सेकेंड राउंड में हम हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो हुक से जो पहली स्टिच है उसके नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी आपके हुक पे 2 लूप है, धागे को दोनों लूप से निकाला। अब इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। ये हमारे 2 सिंगल क्रोशे हो गए पहली स्टिच में। अब इसी तरीके से हर स्टिच में हमें 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। एक, दूसरा भी इसी स्टिच में। जो हमारी फर्स्ट राउंड की लास्ट स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और दूसरी जो स्टिच है वो हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। तो इस राउंड की जो पहली स्टिच थी उसके नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। हमें हर स्टिच में 2-2 स्टिचेस बनाने थे, 2-2 सिंगल क्रोशे बनाने थे। तो हमने हर स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशे बनाए और जो लास्ट वाली स्टिच थी उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाया और एक स्लिप स्टिच। तो उस लास्ट वाली स्टिचेस की 2 स्टिचेस ये हो गई, एक सिंगल क्रोशे और एक स्लिप स्टिच। पहले राउंड में हमारी टोटल 6 स्टिचेस थी। सेकेंड राउंड में हमने हर स्टिच में 2-2 स्टिच बनाई है। तो सेकेंड राउंड में आपकी टोटल 12 स्टिचेस होनी चाहिए। एक बार आप काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 12। थर्ड राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाएं। हुक से पहली जो स्टिच है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दूसरी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, एक और ये दूसरा भी इसी स्टिच में। फिर उससे अगली स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे
और फिर उससे अगली स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। तो इस राउंड में हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, 1 2 1 2 ऑल्टरनेट। पहली स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाया, फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1 सिंगल क्रोशे, फिर 2 सिंगल क्रोशे। अब इससे अगली स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आप राउंड को कंटिन्यू करें। अब हमारी पिछले राउंड की लास्ट स्टिच बाकी है, इसमें हमें 2 स्टिचेस बनानी है। एक हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे और एक स्लिप स्टिच, जैसे हमने पिछले राउंड में किया था। तो इस राउंड की जो पहली स्टिच है उसके नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। थर्ड राउंड के एंड पे आपकी टोटल 18 स्टिचेस होगी, एक बार आप काउंट कर लेना। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएं। हर राउंड को स्टार्ट और क्लोज हम इसी तरीके से करेंगे। अब हुक से जो पहली स्टिच है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दूसरी स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे, और जो तीसरी स्टिच है उसमें 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, दूसरा भी इसी में। पिछले राउंड में हम 1 2 1 2 ऑल्टरनेट बना रहे थे। इस राउंड में हम पहले 2 स्टिचेस में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हमने 2 स्टिचेस में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाए, और फिर तीसरी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी चीज़ को आपको रिपीट करना है। पहली स्टिच में हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाया, दूसरी स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे बनाया, तीसरी स्टिच में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए। 1 1 2, इसी चीज़ को आपको रिपीट करना है। फिर अगली 2 स्टिचेस में 1 1 सिंगल क्रोशे, तीसरी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर अगली 2 स्टिचेस में आप 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, तीसरी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी चीज़ को रिपीट करके ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। इस राउंड की मेरी लास्ट स्टिच बाकी है, तो राउंड को क्लोज भी हम उसी तरीके से करेंगे। लास्ट वाली स्टिच में हमें 2 स्टिचेस बनानी है, तो एक हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। अगर आपको राउंड क्लोज करते वक्त कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपकी फ़र्स्ट स्टिच कौन सी है, तो जब भी हम राउंड स्टार्ट करते हैं तब आप फर्स्ट वाली स्टिच को मार्क कर ले, उसमें कोई पिन लगा ले, सेफ्टी पिन लगा ले या स्टिच मार्कर लगा ले। जो हम एक चेन बना के राउंड को स्टार्ट करते हैं उसकी वजह से कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ये हमारी चेन 1 थी, ये हमारी पहली स्टिच है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप स्टिच को मार्क करके काम करें। ये हमारी राउंड की पहली स्टिच थी, इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फोर्थ राउंड के एंड पे आपकी टोटल 24 स्टिचेस होनी चाहिए, एक बार आप काउंट कर लेना। नया राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएं, पहली स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे। ये जो हमारी पहली स्टिच है इसको आप मार्क कर ले, इसमें कुछ सेफ्टी पिन या स्टिच मार्कर लगा ले। दूसरी स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे, तीसरी स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशे, और इस राउंड में हम चौथी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। पिछले राउंड में हम क्या कर रहे थे, 2 स्टिचेस में 1 1 सिंगल क्रोशे बना रहे थे और फिर तीसरी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बना रहे थे। इस राउंड में हमने पहली 3 स्टिचेस में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाए हैं और फिर चौथी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाए। ये 1 1 1 और फिर 2। तो अब अगली 3 स्टिचेस में हम 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और चौथी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 स्टिचेस में हमने 1 1 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब चौथी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आगे की 3 स्टिचेस में आप 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, चौथी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करके ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। फिफ्थ वाले राउंड को भी क्लोज उसी तरीके से किया है मैंने, 1 सिंगल क्रोशे बना के और राउंड की जो पहली स्टिच थी उसमें एक स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज किया है। 6th राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाएं। 6th राउंड में हम पहली 4 स्टिचेस में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 स्टिचेस में हमने 1 1 सिंगल क्रोशे बनाए। 5वीं स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 5th राउंड में हमने क्या किया था, पहली 3 स्टिचेस में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाए थे, चौथी स्टिच में 2 बनाए थे। इस राउंड में हमने पहली 4 स्टिचेस में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाए,
5वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाए। ये 1 2 3 4 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बनाए और फिर 5वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। आगे आप यही पैटर्न फॉलो करेंगे। अगली 4 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 5वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, फिर अगली 4 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे, 5वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। हम 6th राउंड बना रहे थे। 6th राउंड के बाद मैंने 7th राउंड भी कंप्लीट कर लिया सिमिलर पैटर्न फॉलो करके। 6th राउंड में हम क्या कर रहे थे, पहली 4 स्टिचेस में हमने एक सिंगल क्रोशे बनाए थे और 5वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इस राउंड में हमने 7th राउंड में पहली 5 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बनाए हैं और फिर 6वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। 1 2 3 4 5 और फिर 6वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करके 7th राउंड कंप्लीट किया है। 6th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 36 स्टिचेस होगी। 7th राउंड के एंड पे आपकी टोटल 42 स्टिचेस होगी। एक बार आप काउंट कर लेना। मेरा बेस यहाँ पे बन चुका है। अगर आपको बास्केट का बेस और बड़ा बनाना है, और बड़ी बनानी है बास्केट, तो आप सिमिलर पैटर्न फॉलो करके कितने भी राउंड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे 7th राउंड में हमने क्या किया है, पहली 5 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 6वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। उसी तरीके से आप 8वें राउंड में, नेक्स्ट राउंड में क्या करोगे, पहली 6 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे, 7वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। फिर 9th राउंड में क्या करोगे, पहली 7 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे और 8वीं स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से आप कितने भी राउंड्स बढ़ा सकते हो बेस में। तो आपको बास्केट जितनी बड़ी बनानी है, बास्केट का बेस जितना बड़ा बनाना है, आप उतना बड़ा बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम बास्केट की साइड्स बनानी चालू करेंगे। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए एक चेन बनाई। इस राउंड में हम हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब किसी भी स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशे नहीं बनाएंगे। हमें जितना इंक्रीज़ करना था, इंक्रीज़ हम कर चुके। बेस अब हमारा फिक्स हो गया है। अब हम हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो आप हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। 8th राउंड में मैंने हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बना लिया है। आप देखेंगे साइड हमारी बननी स्टार्ट हो गई है। अब 8th राउंड की ये मेरी लास्ट स्टिच बाकी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लास्ट स्टिच में हमें 2 स्टिचेस बनानी होती थी। तो एक हम सिंगल क्रोशे बनाते थे और एक स्लिप स्टिच बना के इसको क्लोज करते थे। बट यहाँ पे हमें एक ही स्टिच बनानी है, तो हम डायरेक्टली इस स्टिच को यहाँ पे छोड़ देंगे। इसमें सिंगल क्रोशे नहीं बनाएंगे। डायरेक्टली जो इस राउंड की पहली स्टिच थी उसमें स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज कर देंगे। 7th राउंड में हमारी टोटल 42 स्टिचेस थी। 8th राउंड में हमने हर स्टिच में एक सिंगल क्रोशे ही बनाया है। तो 8th राउंड में भी आपकी टोटल 42 स्टिचेस होगी। अब आप इस पूरे बेस को इस तरीके से फ्लिप कर सकते हैं ताकि आपका ये वाला जो राइट साइड है वो नीचे की तरफ आए। या अगर आपको इसको अंदर रखना है तो आप उसी तरीके से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से फ्लिप कर दिया है। इससे होगा कुछ नहीं, बस ये वाला जो हमारा पार्ट है राइट साइड है, ये बाहर की तरफ आ जाएगा और ये अंदर की तरफ। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए, 9th राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक चेन बनाए। हर स्टिच में हमें एक सिंगल क्रोशे ही बनाना है। बास्केट की जो हाइट है उस पूरी हाइट के लिए हमें हर राउंड में यही पैटर्न फॉलो करना है कि हर स्टिच में आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है। बेस मैंने यहाँ पे 7th राउंड पे फिक्स कर दिया था। तो अब हमारी हर राउंड में 42 स्टिचेस बनेगी। तो इसी पैटर्न को आप हर राउंड में कंटिन्यू करें। हर स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बना रहे हैं। लास्ट वाली जो स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशे नहीं बनाएंगे, उस स्टिच को छोड़ देंगे और राउंड की पहली स्टिच में स्लिप स्टिच बना के राउंड को क्लोज करेंगे। मैंने सेम पैटर्न फॉलो करके 13th राउंड तक इसको कंप्लीट कर लिया है। आपको बास्केट की हाइट जितनी चाहिए आप उतने राउंड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 13th राउंड को स्लिप स्टिच से क्लोज करने के बाद यहाँ पे एक चेन बनाएं और आगे 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काट दें। मेरा यहाँ पे यान ख़त्म हो चुका है। और फिर जो हमने लास्ट में चेन बनाई है उससे बचे हुए धागे को निकाल दें। इसको टाइट कर लें।
अब ये जो बचा हुआ धागा है इसको हम अंदर की साइड पे कुछ स्टिचेस में से निकाल देंगे। कुछ स्टिचेस में से निकालने के बाद बचा हुआ धागा आप काट दें। इसी तरीके से आपका जो मैजिक सर्कल वाला धागा बचा होगा उसको भी आप कुछ स्टिचेस में से निकाल के काट दें। ये हमारी बास्केट बन के तैयार हो गई। अगर आपको इसी तरीके से पुराने कपड़ों से क्रोशे आइटम्स बनाना सीखना हो तो आप स्क्रीन पे लेफ़्ट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, या अगर आपको क्रोशे से हैंगिंग बास्केट बनाना सीखना हो तो आप स्क्रीन पे राइट वाली वीडियो देख लीजिए। थैंक यू।